हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका क्लास चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने आपको पिछले क्लास में कूलाम का नियम और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, उसको स्टडी करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसमें क्या होता है, उसको स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब। क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर हमको किसी प्रकार के बल का अनुभव, कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए, किसी प्रकार के बल का अनुभव हो, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो उसको क्षेत्र कहा जाएगा। अब आप किसी के क्षेत्र में जाएंगे तो उसका प्रभाव आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरे के एरिया में अगर आप जाएंगे, अतिक्रमण करने का कुछ प्रयास करेंगे तो आपको वो अपना बल दिखाएगा। तो वही चीज इसमें भी होता है बच्चों। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है बच्चों, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, ध्यान देंगे, कोई अकेला आवेश हो या आवेश का समूह हो, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको जो है उस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ गए गाइस। आइए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्या किया है बच्चों, ये देखिए, यहां पर मैंने ये O पॉइंट है, यहां पर हमने एक जो है पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, धनावेश ले लिया है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर देखिए मैंने यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का काल्पनिक आवेश, ये काल्पनिक आवेश होता है, ये सदैव धनात्मक माना जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है, इतना ये सूक्ष्म होता है कि इसका क्षेत्र लगभग शून्य होता है, इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, अर्थात ये अपने द्वारा किसी क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही छोटा चार्ज है, इसका अपना क्षेत्र शून्य होता है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसी से तो टेस्टिंग करेंगे। अगर इस आवेश के प्रभाव का अध्ययन करना है तो हमें कोई परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज ले लिया। तो यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, धनावेश, और इसके करीब मैंने एक परीक्षण आवेश, इस आवेश के क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमने रख दिया है। तो होगा क्या बच्चों कि यह परीक्षण आवेश जब इस आवेश के करीब आएगा, तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर बाहर की ओर देखिए यहां पर ये एफ फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी ये बाहर की ओर इसको ढकेलने का प्रयास करेगा। तो इस आवेश पर, यहां पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के द्वारा बच्चों क्या होगा, यहां पर एक फोर्स लगेगा। तो यही तो कहता है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब आता है तो बल का अनुभव करता है। तो यहां भी ये आवेश, परीक्षण आवेश क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। तो इस आवेश का, ये जो आवेश रखा हुआ है बच्चों, इस आवेश का ये देखिए, इस आवेश का ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये फील्ड हो गया। समझ रहे बच्चों। तो इस आवेश का ये क्षेत्र कहलाएगा। तो इसकी डिफिनीशन जरा हम लोग लिख लेते हैं, डिफिनीशन लिख देते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय
समुदाय का मतलब समूह होता है, ग्रुप ऑफ चार्जेस। आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा चार्ज, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया बच्चों वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। क्लियर है आप लोगों को? अब इसको जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे बच्चों, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यह सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। तो इसलिए ई के ऊपर यहाँ बच्चों क्या करते हैं, वेक्टर साइन लगा लेते हैं, सदिश का एक चिन्ह लगा लेते हैं, ये सदिश राशि है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, दिशा भी होगी अगर सदिश राशि है। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे, ये देखिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इधर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चों किधर होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। और एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, ये जो है परीक्षण आवेश पर डिपेंड करता है कि परीक्षण आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा। अगर परीक्षण आवेश पर बल बाहर दिखे, बाहर की ओर दिशा में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। और अगर यही परीक्षण आवेश सपोज दैट हम लोग निगेटिव ले ले, तो उसको क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर। लेकिन जनरली अगर देखा जाए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वैद्युत क्षेत्र का, वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, और उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला भी बताऊंगा, बीमीय सूत्र बताऊंगा। तो ये सारी चीजें बच्चों मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा क्लास आप लोग लाइक और शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।